नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा और ब्यूटीफुल गार्डन दिखाना चाहती हूँ। जिस पर्सन को आप मेरे थ्रू जानते हो, काफ़ी बारी मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि रीना चौहान से। मैं कई बारी नाम लेती हूँ ना कि मैं उनसे ये प्लांट्स लाई, ये लाई, जहाँ उनको मैंने ये वाला दिया, वो आदान प्रदान दोनों में ऐसे चलता रहता है। तो आज मैं उनका गार्डन दिखाने आपको लाई हूँ। तो उनको इतना शौक है, ये देखिए कितने अच्छे से वो प्लांट्स को सजा के रखती हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं उनके गार्डन का वीडियो बनाऊं, बट मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। तो इस तरह से इन्होंने ये प्लांट्स अपने ये सजा रखे हुए हैं। ये देखिए, ये ऐसे तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। ये डोर के पास उन्होंने ऐसे सजा रखे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और दूसरी साइड भी, डोर के दूसरी साइड भी उन्होंने इसी तरह से एक उन्होंने ये कोलियस का रखा हुआ है। ये भी बहुत सुंदर एक ही पोट में लगा हुआ है, नॉर्मल साइज के पोट में लगा पड़ा है, पर बहुत ही सुंदर। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से। और ये भी कुछ ऐसे आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसमें भी सेम वही प्लांट्स लगे हैं जो आपने अभी शुरू में देखे। बस एक आधा गमले का शायद चेंज होगा, बाकी सेम है। ऐसे इस तरह से आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपना गार्डन सजा रखा हुआ है। और एक ये कोलियस का, ये देखिए इस तरह से कितना फैला पड़ा है और भरा पड़ा है। तो ये प्लांट तो मेरे पास भी है, अगर आपको कुछ याद होगा तो इस तरह से। तो अब मैं थोड़ा बैक होती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इनका जो है वो है गेट है, एक इस तरफ है और दो तीन हैं गेट, तो कुछ उस तरफ भी हैं। और ऐसे इन्होंने अशोक के पेड़ बीच बीच में लगा रखे हुए हैं, और अरुकेरिया के भी, और ऐसे। तो आज आपको पत्ते भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि होलियों के आसपास खूब हवा चलती है। ये अशोक के पेड़ लगा रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं इनके, कुछ ऐसे। तो होलियों के आसपास तो खूब तेज हवा चलती है, और कल शाम को भी खूब तेज हवा थी। ये कुछ इस तरह से ये अशोक के प्लांट्स इनके लग रखे हुए हैं। तो ये इस गेट के पास भी इन्होंने इस तरह से ये लगाया हुआ है एक, और फिर ये अशोक का आ गया ऐसे कुछ। और ये आगे इन्होंने अरुकेरिया का ये लगा रखा हुआ है। आज हवा इतनी चल रही है, इनकी बाई पूरा वो झाड़ू लगा के गई है, तो ये पत्तियां फिर वो अशोक की जो हैं गिरी जा रही हैं। ये देखिए, ये इस तरह से गार्डन आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गार्डन है ये एक अरुकेरिया का इस तरफ, और एक अरुकेरिया का इस तरफ, और बीच बीच में ये सारे अशोक के हैं। ये इस तरह से, कुछ इस तरह से। और ये यहाँ पे इन्होंने झूला रखा हुआ है, और झूलती रहती हैं हर टाइम बैठ के, और अपने गार्डन के मज़े लेती रहते हैं। और सर्दियों में धूप भी यहीं पे पर इनकी यहीं पे सेकती हैं आराम से, बहुत ही आराम से। ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है। पर अब ये है कि गर्मी बहुत आने वाली है, तो इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फिर केयर की ज़रूरत पड़ती है। एक ये है इनको, ये जो प्लांट है इनको, इनकी जो है पूजा होती है, वो शमी बोलते हैं क्या? अच्छा, तो ये सीड से भी तैयार होता है ये।
कुछ और नाम भी सुना है मैंने इसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। मिश्रा आंटी ने कुछ बताया था मुझे इसका, पता नहीं क्या कुछ नाम कुछ और लिया था इस प्लांट का। तो इस प्लांट को पूजा जाता है, यहाँ पे पूजा होती है इसकी। और ये तुलसी का प्लांट, और ये सारे अशोक के खूब सारे इन्होंने लगा रखे हुए हैं। और एक ये केले का भी लगा रखा, अशोक का ये भी है। ये इस तरह से इनके गार्डन में ये देखो पूरे अशोक के लगे हुए हैं और नीचे दूसरे प्लांट्स, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे। ये कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इनके गार्डन का। तो ये जो इन्होंने लगा रखी है, ये आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ की बेल है, ये आपने पहचान ली होगी। ये देखिए इस तरह से इन्होंने इस बेल का गेट बना रखा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बहुत ही सुंदर। और अभी आपने इसको पहचान लिया होगा, मैं ही बता देती हूँ आपको। जो जिस पे ये मोती के फूल लगते हैं, जैस्मिन की, ये मोती के जो फूल लगते हैं ना, इसकी इस तरह से ये कितनी ऐसे यहाँ से नीचे से ये कितनी मोटी हो गई है। और इसका इन्होंने इस तरह से ये सुंदर सा, ये अपने जो लॉन के लिए है, ये सुंदर सा इन्होंने ये ऐसे गेट बना रखा हुआ और इसी पे चढ़ा रखी हुई है। एक साइड से यहाँ पे, यहाँ से, और एक साइड पे ये दूसरी साइड पे इस तरह से। तो अब मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, अंदर से दिखाती हूँ। और इनका पानी का पाइप भी आ रहा है, क्योंकि बहुत पानी देना पड़ता है इन प्लांट्स को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए एक प्लांट, ये देखिए इधर बहुत सुंदर तरीके से एक इस तरफ रखा हुआ है इन्होंने पोनी टेल वाला, और एक इस तरफ आप देख रहे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक साइड से चलती हूँ, इस तरह से रखा हुआ है इन्होंने। और जो है ये इन्होंने इस तरह से हैंग कर रखे हुए हैं। स्पाइडर प्लांट है, और ये स्पाइडर और मनी प्लांट वगैरह। और यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, इस तरफ से करती हूँ। तो ये इनका गार्डन कुछ ऐसे आ रहा है। तो ये इन्होंने पपीते का भी लगाया हुआ है, और ये देखिए पपीते भी आना स्टार्ट हो गए हैं। पपीते भी आना स्टार्ट हो गए। और बीच में क्यारी में ये गेंदे के फूल, ये आप देखते होंगे। और ये अशोक के तो मैंने अभी आपको दिखाए हैं इस तरह से। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स खिले हैं इनके गार्डन में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये बीच में हैज प्लांट भी लगा रखे हुए हैं, हैज बना रखी हुई है इन्होंने। और ये कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इनका। ऊपर पूरे ये अशोक के पेड़ आ रहे हैं और नीचे ये फूलों वाले। तो मैं ऐसे साथ साथ में दिखाते जाती हूँ, इस तरह से दिखाते जाती हूँ मैं आपको। ये आपने देखा, ये डिफरेंट तरह का, ये अलग, ये वही जो 10-10 रुपए वाली कटिंग है ना, उसी से तैयार किए हुए हैं। 10 रुपए की कटिंग से जो वो तैयार जो कटिंग मिलती है, ये वही वाले प्लांट्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। और इसमें भी खूब सारे फूल लग रहे हैं। तो एक बात मैंने ये नोट की है कि जो ये डेलिया के प्लांट्स होते हैं ना, अगर इनको खूब जगह मिल जाए, अगर ज़मीन में लगे हों, तब तो ये खूब अच्छे से फैलते हैं, खूब अच्छी तरह से। और अगर पॉट में लगाओ तो
बड़े पोट में लगाओ तो फिर अच्छे से ये चलते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये बहुत ही सुंदर, ये देसी गुलाब भी लगा रखे हुए हैं। और ये डेलिया का देखिए कितना अच्छा कलर है। और ये इनके पिटूनिया के, ये इन पे बहुत सारी बर्ड्स आ रखी हुई हैं। ये जो मैंने दिया था वो, मैंने भी इनको कुछ प्लांट्स दिए थे, ये वो खिल रहे हैं। और ये जो लेमन का है, ये मैंने ही एयर लेयरिंग की थी। एयर लेयरिंग करके ये मैंने ही तैयार किया था और फिर मैंने इनके लिए ये बनाया था। ये कितना सुंदर हो गया, ये देखो कितना बुशी प्लांट हो गया। एयर लेयरिंग से ये मैंने तैयार किया था। एक ये इन्होंने ये आग का लगा रखा हुआ है। और यहाँ पे बुंदेलखंड में इसको लोकल भाषा में लोग जो है कौवा भी कहते हैं। और इससे जो है पेस्टिसाइड बनाने के ये काम आता है। ऐसे ये सब डेलिया के देखो कितने अच्छे खिले पड़े हैं, बहुत सारे। और ये क्यारी में इन्होंने ये कोलियस का लगा रखा हुआ है। ये कटिंग इनको मैंने ही दी थी, उसी से इन्होंने तैयार किया। ये देखो कितना सुंदर। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, दूर से ये इस तरह से आ रहा है। ये जो है अंदर का जो हिस्सा है ये पूरा लॉन है, इसमें इन्होंने घास लगा रखी हुई है। पूरा इस तरह से आ रहा है। तो इस टाइम शाम का टाइम हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये गार्डन ठीक से दिख रहा होगा क्यों नहीं, क्योंकि अब धूप इस तरफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए डेलिया बहुत ही खूबसूरत, ये देखो मन खुश हो गया देख के। इतने सारे फ्लावर्स एक ही प्लांट पे आए हैं। और ये एक टहनी तो ये टूट भी गई है इनकी, ये क्रैक हो गई है, बांधा है इसको तो भी टूट गई है। तो कितने सारे, ढेर सारे इकट्ठे खिले हैं, ये देखिए। क्योंकि ये नीचे जो इन्होंने जमीन में लगा रखे हुए हैं। देखा कितने सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया सुंदर। और ये डेलिया के, और बीच बीच में अब इन्होंने छोटे छोटे ये अशोक के भी इधर लगा दिए हैं। और कुछ जो पहले इनके यहाँ पे इस जगह पे इसके गुड़हल के लगे हुए थे तो वो सूख गए इनके, तो अब इन्होंने नए नए लगा दिए हैं, तो इन पे भी आ गई हैं बर्ड्स वगैरह। और ये इनका होली होक का देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये भी सर्दियाँ भर जो है सर्दियों से खिलना स्टार्ट है और अभी खिल ही रहा है। तो ये देखो कितना अच्छा है, ये देखा आपने। और ये भी ज़मीन में लगा है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे फूल निकल रहे हैं, लग रहे हैं। और जो ये पॉट में लगा है तो पॉट में भी हुई है पर कम ग्रोथ हुई है इस तरह से। तो ये डेलिया के फूल देखिए इतने बड़े। और ये नीचे भी ऐसे देखो, ये अपने आप ही ये नीचे मतलब अपना ये भार जो है, इतने बड़े बड़े फूल हैं कि संभाल नहीं पा रहे और ऐसे टूट गए हैं, ऐसे इस तरह से आ गए हैं। बल्कि इन्होंने इस प्लांट को सपोर्ट भी दे रखी हुई है। तो ये इनके अमरूद का ये लग रखा हुआ है, ये अमरूद का पेड़ लग रखा हुआ है। और अमरूद पे भी
अमरूद के पेड़ पे भी इन्होंने ये कलाकारियाँ की हुई हैं, अपनी दिखाई हुई हैं। ये मनी प्लांट को ये देखो इस तरह से हैंग कर रखा हुआ है। और उस तरफ नींबू के हैं। यहाँ पे ये सब्जियाँ लगाते हैं इस तरफ, पर अभी इस टाइम कुछ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो पानी की समस्या है, यहाँ जो बोरिंग वाला है, बोरिंग सूखना स्टार्ट हो जाती है, मार्च में स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं क्रिसैंथेमम के, तो ये इनको मैंने ये वाले ये प्लांट्स बना के दिए थे। तो कितनी अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पे छाया रहती है तो छाया में तो ये और भी अच्छे चल रहे हैं। ढेरों इन पे फूल आए क्योंकि इनको बड़ा शौक है, हर रोज़ ये पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं, तो ये यहाँ से तोड़ लेते हैं फूल। तो ढेरों फूल इन पे लग रहे हैं। और अभी भी ये देखो कितने अच्छे से हैं ये प्लांट्स, अभी भी फूल इन पे। ये बर्ड्स देखो कितनी सारी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। और पत्तियाँ बिल्कुल भी मुरझाई नहीं हैं। तो इसका मतलब कि अब तेज़ धूप में इनको अगर बचाना है तो तेज़ धूप से, तो आपको इनको छाया में अब रखना पड़ेगा। तो एक ये लगा है इनका कोलियस का, कुछ ऐसे आ रहा है। और डेलिया के ये लगे हैं। यहाँ भी अमरूद का है, ये एक लगा रखा हुआ है इन्होंने पेड़। और इस तरह से ये ऑर्नामेंटल, और ये इनको मैंने बना के दिया था, तैयार करके दिया था। और कितना अच्छा लग रहा है गमले में, ये देखो पोट में। जब मैंने अपने लिए तैयार किया था, इनके लिए भी ये एक कटिंग तैयार की थी। तो ये क्रिसैंथेमम के देखो कितने अच्छे हैं। ये चीकू का पेड़ लग रखा है। ये गुड़हल का शू फ्लावर वाला ये। तो ये कड़ी पत्ते का देखो इन्होंने पोट में लगा रखा हुआ है, बट इसको धूप मिलती है तो कितने अच्छे से ये चल रहा है, ये देखो। तो इसलिए अगर कड़ी पत्ते का आप चाहते हैं कि ग्रोथ अच्छी हो, तो उसको प्लांट को थोड़ी धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो कितना अच्छे से कड़ी पत्ते का पूरा, ये सिर्फ एक पोट में लगा हुआ है, ये पोट में लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखो इनके कितना अच्छा चल रहा है। ये वाला प्लांट आपने देखा, तो ये मैंने थोड़ी सी कटिंग इनको दी थी, तो ये इनके बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी धूप भी मिलती है और छाया तो मिलती ही है। ऐसे कुछ ऐसे आ रहा है दूर से गार्डन ये। और जो मैंने बताया कि फिग का मैंने इनको एयर लेयरिंग करके दिया था, ये देखो ग्रोथ फिग की इन्होंने नीचे लगा रखा हुआ है, तो इतनी अच्छी, ये देखो नीचे नीचे लगा रखा हुआ और इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखो कमाल की ग्रोथ हो रही है, बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से फैल रहा है ये, बहुत ही बढ़िया तरह से। ये देखो कितना अच्छा फैल रहा है। ये होता है पोट में लगाने का और ज़मीन में लगाने का, ये फ़र्क होता है कि कितने सुंदर तरीके से। तो ये मैंने अभी कुछ एक महीने हुए हैं, ये प्लांट्स जो है, ये इनका ये प्लांट जो है फिग का कुछ एक महीने का है। और ये लंबा भी कितना हो गया और कितना बुशी प्लांट हो गया, ऐसे है। ये देखो कितना सुंदर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने पपीते का भी खुद सीड से ये ग्रो किए हुए हैं, तो इन पे फूल आ रहा है। और एक पे तो देखा आपने पपीते लगे पड़े हैं। तो इस तरह से है इनका गार्डन। और इतना बड़ा एक गार्डन इनका और है, वो घर के ऑपोजिट साइड है।
ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये आ रहा है इनका गार्डन भी, ये देखिए। पर बस अब ये है कि गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं और पानी की इस एरिया में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिर थोड़ा मुश्किल होता है प्लांट्स के लिए, तो बचाना बहुत फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो ये आम का भी लगा है, पूरा बोर पड़ा हुआ है इस पे, आम पे भी ना, वो ऊपर तक चला गया, बहुत ऊंचे तक चला गया है। ये फिक्का देखो कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर। तो ये इस तरह से ऐसे है गार्डन कुछ। तो अगर आपके पास थोड़ी जगह हो तो आप इस तरह से ये अगर लगाते हो आप जैस्मीन को, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब इस पे फूल लगते हैं, पूरा भरा होता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक मैंने ये जो अपने लेमन ट्री, मेरे जो लेमन ट्री है, मैंने इसकी एक एयर लेयरिंग करके इनको ये भी दी है, और ये भी देखो खूब अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई है। बिल्कुल छोटी सी थी ये ना, जो एयर लेयरिंग मैंने की थी, छोटी सी ब्रांच थी, बिल्कुल छोटी सी। तो इस पे इसकी भी ग्रोथ देखो बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन अगर जिनको ना पसंद आया होगा तो वो मुझे माफ़ करें। तो मैंने तो सिर्फ आपको ये दिखाया कि बहुत ही पानी की भी इस एरिया में इतनी समस्या रहती है, ख़ास करके इनके यहाँ, तो मेरी फ्रेंड के यहाँ तो बस अभी मार्च में जो है प्रॉब्लम आ जाती है, पानी की समस्या आ जाती है। वैसे सप्लाई वाला तो आता है, पर फिर भी अपनी बोरिंग से जो खुद का जो पानी होता है, जितना मर्जी आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करो। कितने अच्छे से ये फैल रहा है, ये देखा आपने, बहुत ही सुंदर तरीके से ये फैल रहा है। और ये कड़ी पत्ते का खूब अच्छे से, और ये इनके बटन रोज़ भी बहुत सुंदर ऐसे झुके जा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। इस पे अभी आए नहीं है, ये पर्पल कलर का है, ये मुझे पता है इनके इस प्लांट का जो ये कलर है ना, पर्पल कलर का है। एक ये है येलो कलर के, इसमें भी बर्ड्स आई हुई हैं, और इस तरफ भी ऐसे ये लगा रखे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये देखो, इन्होंने आपने पहचाना होगा, इनको नीम की पत्तियाँ चाहिए होती हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने ये पोट में लगा लिया एक, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी, तो अब इसकी कटिंग कर दी है। तो ये देखो खूब अच्छे से ये निकल रही है। तो ये पोट में इसको सॉरी कनेर नहीं, वो उसका नीम का मुँह से गलती से निकल गया कनेर, ये नीम का जो है। और एक इस तरफ ऐसे लगा रखा हुआ है, और कुछ उस तरफ भी हैं, ये लगे पड़े हैं। ये लगे हुए हैं, इन पे फूल भी आ रहा है, मौसमी पे, किन्नू पे। और आम तो देखिए इनका आम, बाप रे, आम के पेड़ पे कितना सारा बोर आया हुआ है, बहुत सारा। मुझे गर्दन ऊंची करके बोलना पड़ रहा है। ये देखो कितने अच्छे से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत।
तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी फ्रेंड का आपने ये गार्डन देखा, किस तरह से उन्होंने इसको सजा रखा है। बल्कि कल इतनी तेज हवा आई थी शाम को, और अभी भी दिन भर आ ही रही है हवा, और इतनी पत्तियाँ उड़ रही हैं, वो सब उड़ रहा है। ये देखिए बड़े प्लांट्स इन्होंने एक साइड में लगाए हुए हैं, और इस तरफ वो अपना सब्जी वगैरह का काम करते हैं, और बीच में लॉन बना रखा हुआ है, घास वगैरह, और इस तरफ चारों तरफ ये फूल, ताकि इनको भी धूप मिलती रहे। और जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं वो साइड में ही लगे पड़े हैं, कुछ ऐसे। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरी फ्रेंड का गार्डन आपको पसंद आया होगा। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद जी, नमस्ते।